नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली में अनलॉक की शुरुआती घंटी बज चुकी है। आज दिल्ली वाले सड़कों पर निकले तो भीड़ भारी थी। तो क्या लॉकडाउन में मामूली राहत भी आफत बन सकती है? हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हुई सोमवार से अनलॉक की शुरुआत, कुछ क्षेत्रों को दी गई राहत, लेकिन सड़कों पर कई गुना ज्यादा बढ़ गया है ट्रैफिक। और ट्रैफिक की हालत ऐसी है कि आमतौर पर जो लॉकडाउन के दिन थे वहाँ सड़कें पूरी तरह से खाली नजर आती थीं, लेकिन अब अचानक अलग अलग सड़कों पर खूब सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं। ये दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक ITO का क्रॉसिंग है, जहाँ पर इस समय आपको गाड़ियों की कतारें इस समय लगातार दिख जाएंगी। ये आमतौर पर पिछले 1.5 महीनों में ऐसी तस्वीर नहीं थी, क्योंकि लोगों के पास बाहर निकलने का बहाना नहीं था। लेकिन जैसे ही गतिविधियों को खोला गया है, खासतौर पे औद्योगिक और निर्माण कार्य से जुड़ी हुई गतिविधियों को, तब से इस तरीके का ट्रैफिक लगातार बड़े बड़े चौराहों पर तो खास तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए चिंता इस बात की है कि अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू की गई, लेकिन अगर नियम कायदों का पालन सही तरीके से नहीं करवाया जाएगा और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरीके की भीड़ भाड़ वाले जगहों पर सही तरीके से नियम कानून नहीं पालन किए जाएंगे, तो फिर से दोबारा आंकड़ा बढ़ सकता है। तो चुनौती लोगों के लिए कि वो अगर घर से निकल रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें, और सरकार के लिए कि जो नियम कायदे हैं उसका सख्ती से किस तरीके पर ग्राउंड जीरो पर पालन करवाएं। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। यूपी में भी आज पाबंदियों में हल्की छूट दी गई। तो कैसा रहा खुला खुला पहला दिन? शहरों से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में उन जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जहां पर कोरोना के सक्रिय मामले 600 से कम हैं। ऐसे कुल 61 जिले हैं, लेकिन इनके अलावा 14 जिलों में अभी भी कोरोना कर्फ्यू का प्रतिबंध जारी रहेगा। सरकार का दावा है कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग के जरिए कोरोना के मामलों में कमी आई है, तो वहीं यूपी के 75 जिलों में 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण भी आज से शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार के आगे सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही है कि टीकाकरण को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जाए। उसके साथ ही कोरोना कर्फ्यू पर भी रोज पूरी तरीके से यहां पर रिपोर्ट बना करके इस पर विचार किया जा रहा है। जिन जिलों में 600 से ज्यादा मामले दिखेंगे वहां पर कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, और जहां कम रहेगा वहीं पर ढिलाई बरती जाएगी। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज से 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत के साथ में चुनौती ये भी है कि बड़ी संख्या में लोग केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिनके स्लॉट बुक हैं उन्हीं को ये वैक्सीनेशन मिल पाएगा। बाकी लोग इस उम्मीद से यहाँ पहुंचे कि शायद उनके यहाँ आने से उन्हें वैक्सीन मिल जाए। हम मौजूद है लखनऊ के बाबू केडी सिंह स्टेडियम पर। आप देख सकते हैं कितनी लंबी यहाँ कतार लगी हुई है युवाओं की, लोगों की, जो यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर इतनी भीड़ हो गई है कि प्रशासन को भी यहाँ पर बार बार इस बात को कहना पड़ रहा है कि जिनके स्लॉट हैं वही केवल आए, बाकी लोगों को यहां से जाना होगा। यूपी में चूंकि आज से सभी जिलों में टीकाकरण शुरू हो चुका है, ऐसे में जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और जिन्हें स्लॉट नहीं मिल पा रहा था, वो इस उम्मीद में इन विशेष कैंप पे पहुंचे हैं जहां उन्हें लगा कि शायद उन्हें यहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी नहीं हो पा रही है, लोगों की भीड़ नजर आ रही है। और खास तौर पर जो लोग यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से हैं, पुलिस की टीम है, उनको यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ रही है कि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाया जा सके। और उनसे अपील भी इस बात की जा रही है कि वही लोग यहाँ पर केवल आएं जिनका यहाँ पर स्लॉट बुक है और जो आज यहाँ वैक्सीनेशन ले सकते हैं। साफ है कि एक तरफ तो सरकार ने कोरोना की इस लड़ाई के लिए तमाम टीकाकरण केंद्रों को बढ़ाने के साथ ही जनपदों में सभी जगह इसकी शुरुआत की है, लेकिन खासतौर पर शहरी इलाकों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां अभी भी केंद्रों पर भीड़ लग रही है और लोग स्लॉट के लिए इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। मध्य प्रदेश में भी अनलॉक का सायरन बजा, तो राज्य ने कैसे इसे सुना? क्या लापरवाही दिखी या नियमों का पालन हो सका? रवीश पाल सिंह की इस रिपोर्ट में देखिए। करीब 1.5 महीने तक लॉकडाउन और प्रतिबंध के दायरे में रहने के बाद मध्य प्रदेश अब अनलॉक हो रहा है।
आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सबसे पहले किराना दुकानों में ही इसकी छूट जो है वो दी गई और इसीलिए अगर आप देखें तो सुबह से ही लोग पहुंच चुके हैं अपनी अपनी दुकानों में, जो करीब 1.5 महीने से बंद थी। लोग पहुंच करके अब अपनी दुकान सजा रहे हैं। 1.5 महीने से जो दुकान बंद थी उसकी साफ सफाई सबसे पहले जरूरी है, तो उसे अब जो धूल वहां जम गई है 1.5 महीने में उसे हटाया जा रहा है। काफी लंबा समय ये 1.5 महीने का था, क्योंकि कई व्यापारी ऐसे होते हैं जिनको रोजाना एक तरीके से देखा जाए तो डेली वेजेस की तरह वहाँ काम होता है। वहाँ पे कर्मचारी होते हैं जिन्हें रोजाना तनख्वाह देनी होती है और ऐसे में 1.5 महीने तक जब ये तमाम चीजें बंद रही थी, अब अनलॉक शुरू हुआ है। और आप देखिए भोपाल से तस्वीरें जहाँ पे लोग पहुंच के अपनी दुकानों की साफ सफाई कर रहे हैं, दुकान जमा रहे हैं, क्योंकि डर इस बात का है कि अगर फिर से संक्रमण बढ़ा तो फिर से कहीं लॉकडाउन नहीं लग जाए, क्योंकि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि यदि संक्रमण की रफ्तार नीचे नहीं आती है अनलॉक के बावजूद तो फिर दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ये भी सुझाव सरकार को मिले हैं जो मंत्री समूह गठित किया गया है उसमें, और इसीलिए फिलहाल अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार लंबे समय से ये व्यापारी कर रहे थे, क्योंकि काफी ज्यादा सख्ती जो थी लॉकडाउन के चलते थी। और खासतौर से भोपाल की जब हम बात करते हैं तो ये एक बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ था। भोपाल और इंदौर, इन 2 शहरों में ही कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। तो ऐसे में अब व्यापारियों से जानते हैं कि ये कितनी बड़ी राहत है, आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक लंबा इंतजार था, ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन किराने की दुकानों ने लॉकडाउन में भी खोल के रखनी थी, क्योंकि जनता काफ़ी परेशान हुई, जिससे कई जो मतलब काम करने वाले गरीब तबके के लोगों ने काफ़ी महंगा सामान खरीदा है। क्योंकि मेरे भी कस्टमर मेरे पास आके कंप्लेंट करते हैं कि काफ़ी महंगा सामान मुझे खरीदना पड़ा। तो किराने की दुकान जो उसे रेगुलर ओपन रखना था गवर्नमेंट को, भले कुछ टाइमिंग के लिए ओपन रखती, बाकी बेहतरीन कदम है, अच्छा कदम है। तो अब आप देखिए कि तमाम लोग लगे हुए हैं, अब लोग भी आना शुरू हो गए हैं सुबह से दुकान पे खरीदारी के लिए, क्योंकि लंबा इंतजार इन्हें भी करना पड़ा था। हम लोगों से बात भी करते हैं जिन्होंने और दुकानें खोली हैं कि क्या कहना चाहेंगे सर, ये अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है भोपाल, क्या कैसे आप लोगों ने आज क्या किया फिर पहले दिन? अब सुबह से आए हैं साहब, थोड़ी साफ सफाई कर रहे हैं, धूल बहुत जम गई थी। पूरे 1.5 महीने के लगभग बाद शटर खोला है, धूल लग गई है, माल कुछ खराब हो गया है, कुछ चूहों ने नुकसान कर दिया है। अब देख रहे हैं धीरे धीरे पटरी पे आएगा, देखते हैं क्या क्या होता है। दुकान अभी तो खोल रहे हैं, अभी हाथ जिधर जिधर जा रहे हैं उधर नुकसान नजर आ रहा है, धूल हो गई, थोड़ी साफ सफाई कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सरकार ने ये भी कहा इस बार कि जो लोग आए वो खासतौर से ध्यान रखें। आप लोगों ने क्या तैयारी की है ताकि लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क वगैरह का ध्यान रखें? हाँ सर, उसके लिए सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया गया उसके लिए हमने सैनिटाइजर रखा हुआ है और यहाँ पर रस्सी बांधकर थोड़ा सा दूरी बनाई रखी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है। यहाँ मार्क से गोले बनाए हैं ताकि ग्राहक आराम से थोड़ी 2 गज की दूरी पर खड़ा हो सके और मास्क लगा के आए कृपया करके, ये भी हमारी अपील है। और कोरोना संक्रमण से बचें। दुकानदारों ने तैयारी भी पूरी कर ली है, सैनिटाइजर है, ये रस्सी इस तरीके से है ताकि लोग जो है सीधे काउंटर तक ना पहुंच जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रहे लोगों को। इसके साथ ही सरकार क्योंकि ये साफ कर चुकी है कि दुकान को खुलने की तो इजाजत है, लेकिन अगर वो इस तरीके के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के 1.5 महीने के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश अब अनलॉक हो रहा है। हालांकि आपको बताएं कि प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ेगी। इसके बावजूद वीकेंड लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा कई जगहों पर, जिनमें से भोपाल भी एक है जहां शुक्रवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक के लिए कर्फ्यू लागू रहेगा। तो ऐसे में एक तरफ अनलॉक तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही है कि अनलॉक की प्रक्रिया कहीं संक्रमण की रफ्तार को दोबारा न बढ़ा दे, इसलिए सख्ती जरूरी है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसमें भी आपको बताएं भोपाल जिला में कलेक्टर ने बाकायदा आदेश निकाला है कि एक जगह पे 6 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये कार्यक्रम हो रहा है जहां पे कई सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और ये देखिए इन्होंने मास्क भी गलत तरीके से पहना। इनसे बात करते हैं कि भैया मास्क ऐसा क्यों पहना है आपने? आपको पता है ना ये नुकसान हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं लोग जो हैं इस तरीके से अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह पे अगर आप देखें तो 6 से ज्यादा लोग जमा हैं, जबकि अगर देखा जाए तो भोपाल कलेक्टर ने आदेश निकाला हुआ है कि 6 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे यदि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि साफ तौर पे लोग जो हैं खुद ही इसका उल्लंघन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था, लेकिन बाद में कैमरा देख करके उन्होंने मास्क पहन लिया है। तो ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। खुद मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी है, कोरोना नहीं गया है अभी। और इसीलिए ये ढिलाई जो दी गई है ये देखने के लिए दी गई है कि क्या वाकई लोग अपने मन से ईमानदारी से
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं या नहीं। लेकिन भोपाल में फिलहाल पहले दिन ऐसी तस्वीरें ये कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि आखिरकार करीब 1.5 महीने तक लॉकडाउन के दायरे में रहने के बावजूद भी लोग समझने को तैयार क्यों नहीं है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। 1.5 महीने के बाद आखिरकार भोपाल समेत मध्य प्रदेश अब अनलॉक हो रहा है, लेकिन अनलॉक की इस प्रक्रिया में लोग लापरवाह न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाए। इसी उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग बाहर निकले हैं। आज पहला दिन है अनलॉक का, तो देख रहे हैं खुद भोपाल में अलग अलग जगहों पर जाकर की क्या तैयारी है। ये एक दुकान पे पहुंचे हैं, भोपाल की मशहूर दुकान है, जहां पे पहुंचे हैं दुकानदारों से बात कर रहे हैं, तैयारियां देख रहे हैं कि अनलॉक अगर होता है, लोग पहुंचते हैं तो क्या इंतजामात यहाँ पे ठीक है या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के या फिर सैनिटाइजिंग के, ये तमाम तैयारियां देख रहे हैं विश्वास सारंग। हम उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आज पहला वो है दिन है, तो भीड़ थोड़ी कमी है, ना के बराबर लोग हैं। एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या तैयारियां आप जहाँ बाहर निकले हैं सड़कों पे लोगों को जागरूक करने की? आज से कोरोना कर्फ्यू की क्रमबद्ध विड्रॉल शुरू हुआ है और हमने निश्चित किया है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी भी शुरू करेंगे और संक्रमण भी ना बढ़े, इसके भी पूरे उपाय करेंगे। इसलिए लोग अपना व्यवसाय भी करें, ग्राहक सामान भी खरीदे, पर उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। और इसीलिए हमने एक CST का गठन किया है। शायद देश में पहली बार इस तरह के हम प्रयोग कर रहे हैं। हमारे रेवेन्यू, नगर निगम और पुलिसकर्मी मिलकर एक कोरोना सेफ्टी टीम हमने बनाई है और ये सुनिश्चित करेंगे कि हर दुकान का ये निगरानी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। तैयारी पूरी है, सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी की है, लॉकडाउन लगा करके संक्रमण की रफ्तार को काफी हद तक कम किया या यूं कहे काबू में कर लिया। लेकिन अब बारी आपकी और हमारी है, जनता की है, ताकि जब वो बाहर निकले अनलॉक के इस दौर में तो कम से कम वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन पूरी तरीके से करे, ताकि अनलॉक के इस दौर में लॉकडाउन जब हटा तो संक्रमण जो है वो फिर से ना बढ़ जाए। इसका ध्यान जरूर लोगों को रखना है। रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। और अब बात एक कश्मीरी बच्चे के वायरल वीडियो की। होमवर्क से परेशान बच्ची ने सीधे पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि छोटे छोटे बच्चों से इतना होमवर्क क्यों कराया जाता है। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। मासूम सी बच्ची की बोली भली ही मासूम है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो हर बच्चा जानना चाहता है। होमवर्क का बेइंतहा बोझ मासूमों पर क्यों? छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, नहीं मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। जम्मू कश्मीर की इस बच्ची का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो इतने शेयर हुए कि जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा तक पहुंच गया। LG ने बच्ची के सवालों का संज्ञान लेते हुए 48 घंटे के भीतर स्कूली शिक्षा विभाग को ऐसी नीति पेश करने को कहा है जिससे बच्चों का होमवर्क का बोझ कम किया जा सके। मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे 2 बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को, जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? जाहिर है बच्चों के समग्र विकास के लिए जरूरी है कि बस्ते और होमवर्क के बोझ को कम किया जाए। PM मोदी से ये बच्ची यही गुहार कर रही है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।